Hello everyone, so welcome back. Our today's topic is going to start a new chapter known as national income. So student, this chapter is very important as per your board exam. Around 20 to 25 marks of questions which contain theoretical part as well as the numerical part will come from this chapter. So it is very important chapter. You have to focus in each and every point of this chapter. So first let's start with this introduction. National income and related aggregates. Meaning of national income. National income is the sum total of factual income earned by normal resident of a country in an accounting period. नेशनल इनकम को अगर आप सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री भी बोले तो भी गलत नहीं होगा, यानी जितना एक देश ने पैसा कमाया है वो सब किसके अंडर में आ जाएगा, नेशनल इनकम में आ जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या चीज? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम देखिए, फैक्टर मैंने बताया ना, हमने इससे पहले हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ा है। तो फैक्टर ऑफ सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है? प्रोड्यूसर को। वो फैक्टर ऑफ सर्विस कौन कौन सी है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। ये चार फैक्टर सर्विस है जो कौन प्रोवाइड कराता है? हाउस होल्ड। किसको प्रोवाइड करा रहा है? प्रोड्यूसर को। क्यों? ताकि इससे वो प्रोडक्शन कर सके और इकोनॉमी चल सके। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी एक कंट्री के अंदर, जैसे हम यहाँ पर अभी हम नेशनल इनकम अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारी कंट्री रहेगी वो इंडिया रहेगी। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड ही हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है, और वो फैक्टर ऑफ सर्विस, फैक्टर ऑफ इनकम से जो पैसा कमा रहा है, वही टोटल सम ऑफ मनी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में दो पॉइंट आते हैं, एक आता है फैक्टर ऑफ इनकम और दूसरा पॉइंट आता है नॉर्मल रेजिडेंट। तो इनको हम डीपली थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, फैक्टर इनकम है क्या? फैक्टर इनकम चार है। चार कौन कौन सी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड यानी हम लोग जो है, हम लोग, आपके फादर, आपकी मदर, या आप जो भी जॉब करते हैं अगर हम, तो उसके बदले हमारे को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं। हम किसके लिए काम करते हैं? हम प्रोड्यूसर के लिए काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? हमें कंपनसेट कर रहा है, हमें पैसा दे रहा है। तो सबसे पहला जो इनकम आती है वो कौन सी आती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस जो ये पैसा आ रहा है, कंपनसेशन यानी जो सैलरी बेसिस हम लोगों को दे रहे हैं, ये भी किसके अंदर काउंट होगी? नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। सेकंड, रेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने जो अपनी लैंड को प्रोड्यूसर को दे रखी है, एज एन रेंट पे दे रखा है, उसका जो रेंट रिसीव करेंगे, ये रेंट रिसीव्ड भी किसके अंदर इंक्लूड होगा? नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। थर्ड, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड ने जो अपना पैसा यानी अपनी जो कैपिटल है, अगर वो किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रखी है तो उसका इंटरेस्ट तो आएगा। जो ये इंटरेस्ट आ रहा है, इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लास्ट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट पॉइंट देखिए, फैक्टर ऑफ सर्विस का क्या था? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन हु सोलली रन द बिजनेस। एक वो आदमी जो अपना बिजनेस को अकेले चलाता है। तो वो बिजनेस क्यों चला रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो पैसा यानी जो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर ने कमाया है, इसको भी हम किसके अंदर इंक्लूड कर देंगे? नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम कौन कौन सी है? चार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एट लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर ऑफ इनकम है। इनसे जो पैसा आएगा, इसका सम ही नेशनल इनकम कहलाएगा। सेकंड पॉइंट आता है नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है, जरा ये ढंग से समझिए। A person residing in a country for a period of 1 year or more is taken as normal resident, may or may not citizen। ठीक है, अब इसको ढंग से समझना। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि कंट्री में वो आदमी रह रहा है, वो उस कंट्री का सिटीजन है। कई लोग बोल देते हैं नॉर्मल सिटीजन हो गया। नॉर्मल सिटीजन नहीं है ये। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आपका घर यहाँ पे है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये नहीं है कि उसे सिटीजन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक आदमी है जो इंडिया में काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका घर अमेरिका है, तो वो इंडिया का सिटीजन थोड़ी हुआ, लेकिन वो पैसे कहां कमा रहा है? इंडिया में कमा रहा है। तो अगर वो इंडिया में पैसे कमाएगा तो इंडिया की गवर्नमेंट को एज एन टैक्स कुछ तो देगा।
तो वो पैसा एज एन हमने किस में जोड़ लिया, नेशनल इनकम में, कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया उसे भी हमने किस में जोड़ रखा है, नेशनल इनकम में जोड़ा है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जो आदमी इंडिया के अंदर पैसा कमा रहा है वो इंडिया का सिटीजन ही हो, ठीक है। हम नेशनल इनकम में किस आदमी का पैसा जोड़ेंगे, जो 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, मिनिमम तो 1 साल और 1 साल से ज्यादा एक कंट्री के अंदर बैठ के पैसा कमा रहा है, तो उसकी इनकम को भी हम किसके अंडर में जोड़ देंगे, नॉर्मल नेशनल इनकम के अंदर जोड़ेंगे। इसे बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। सेकंड, a person is said to have economic interest in a country to carry out economic activities। यानी नॉर्मल रेजिडेंट कौन हुआ, वो पर्सन जो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से कंट्री में काम कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी पैसा कमाना, और कैसे कमाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। आप सबको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, दोज एक्टिविटी विच आर डन टू क्रिएट और टू अर्न मनी, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो आदमी जो मिनिमम 1 साल एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं हमारी इंडिया की कंट्री में रहता है, पर वो सिटीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है, तो इसकी इनकम को भी आप नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। और एक सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे कि मैं या आप जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और अपनी कंट्री में पैसा कमाते हैं, तो हमारी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट में दोनों आदमी आ जाते हैं, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया भी आ गया, ठीक है, और दूसरा नॉन सिटीजन भी है, लेकिन 1 साल से ज्यादा वो हमारे देश में रह के पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो ये जो आज हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं ये एज एन इंट्रोडक्शन है किसका, नेशनल इनकम का। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अभी बहुत से पॉइंट्स आने बाकी हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।